नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आपको सभी प्रश्न बिल्कुल आसान शब्दों में समझाए जाएंगे। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी हमारी वीडियो को ना तो लाइक करें और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि पहले आप हमारी वीडियो को पूरी देखें। और फिर अगर आपको लगे कि हमारी वीडियो से आपको कुछ अलग सीखने को मिला है तो ही आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी ये वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ, तथागत, गौतम, शाक्यमुनि या बुद्ध भी कहा जाता है, जो एक ऋषि थे और उन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। इसका उत्तर है 563 ईसा पूर्व। और कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, जो नेपाल में है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सुधोधन, जो शाक्य वंश के राजा थे। और इनकी माता का नाम था महामाया। और इनकी सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। जब महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो इनके जन्म के कुछ समय बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम था महामाया। तो महामाया की मृत्यु के बाद इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और बेटे का नाम था राहुल। महात्मा बुद्ध का जन्मदिन श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत, चीन, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देशों में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। जबकि श्रीलंका में इसे वैशाख कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी देशों में इसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बात आई है महात्मा बुद्ध के जन्म की। तो मैं आपको बता दूं कि जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ तो एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी, ये लड़का बड़ा होकर या तो एक प्रसिद्ध शासक बनेगा या फिर एक प्रसिद्ध सन्यासी बनेगा। लेकिन राजा सुधोधन ऋषि की सन्यासी वाली भविष्यवाणी से काफी चिंता में पड़ गए थे और सिद्धार्थ गौतम को बचपन से ही राजमहल में ऐशो आराम दे दिया गया था। और इसी के चलते मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी यशोधरा से कर दी गई थी, ताकि ये सन्यासी ना बन पाए, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम राजा का इकलौता लड़का था। लेकिन राजा सुधोधन की सारी कोशिशें बेकार गई। महात्मा बुद्ध की जिंदगी 4 दृश्यों को देकर बदल गई थी। वो 4 दृश्य थे, एक मरा हुआ व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक सन्यासी। इनमें से उसने सन्यासी को खुश और चिंता मुक्त पाया। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया और सन्यासी के जीवन को अपना लिया। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा निर्मित किस लेख से यह पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इस शिलालेख का नाम है रुमिनदेई शतम शिलालेख। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के रुमिनदेई शतम शिलालेख से पता चलता है कि लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। राजा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी का दौरा किया था और शाक्यमुनि यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का सम्मान किया था। और इसी सम्मान के चलते उन्होंने लुम्बिनी को करमुक्त कर दिया था, क्योंकि ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतीक चिन्ह है गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ा है। उत्तर है कमल या सांड। जबकि बैल गौतम बुद्ध की युवा अवस्था से संबंधित है। और पीपल का पेड़ ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। जबकि गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय घोड़े कंथक के साथ गृह त्याग किया था, इसीलिए उनके गृह त्याग को घोड़े के रूप में दर्शाया जाता है। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जबकि शेर का प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध की स्मृति से संबंधित है और पद चिन्ह महापरिनिवारण से संबंधित है। यानी कि बौद्ध धर्म में प्राण त्यागने को यानी कि मृत्यु को महापरिनिवारण कहा गया है। और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। केसरिया स्तूप हमारे देश का सबसे बड़ा स्तूप। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था। सही उत्तर है कंथक। और इसी घोड़े पर चढ़कर उन्होंने गृह त्याग किया था। इस कारण उनके गृह त्याग को घोड़े के प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। और उनका सारथी था छंदक। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था। इनका नाम था अलार कलाम। गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद रुद्रक रामपुत्र को अपना दूसरा गुरु बनाया था। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उत्तर है
35 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में। यानी कि महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बोधगया में निरंजना नदी यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पीपल के पेड़ को बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष कहा जाता है। और जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ पर अब महाबोधि मंदिर है। और महाबोधि मंदिर में अब बोधि वृक्ष वह मूल वृक्ष नहीं है जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक चीनी यात्री हेन त्सांग ने बताया कि 7वीं शताब्दी में राजा तनसाक ने मूल वृक्ष को नष्ट कर दिया था, यानी कि उस पीपल के वृक्ष को कटवा दिया था। वर्तमान वृक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशानुसार लगाया गया था और इसे 5वीं पीढ़ी के वृक्ष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ये दिया था सारनाथ में हिरण पार्क में। महात्मा बुद्ध द्वारा 5 ब्राह्मणों को दिए गए पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो उन्होंने पाली भाषा यानी कि प्राकृत भाषा में दिया था। और भारतीय कला में इस पहले उपदेश को हिरण युक्त चक्र के द्वारा दर्शाया गया है, जिसको नाम दिया गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश किस जगह पर दिए? उत्तर है कर्नाटक के श्रावस्ती में। श्रावस्ती नरेश प्रसन्नजीत महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने भी बुद्ध को जेतवन बिहार दान में दिया था, जिस कारण यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा समय बिताया था। और श्रावस्ती में ही खूंखार डाकू अंगुलीमाल लूटपाट और अपराध को छोड़कर महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया था। जो ये डाकू अंगुलीमाल था, ये बहुत ही खूंखार डाकू था, जो लोगों के साथ लूटपाट करता था और उनको मारकर उनके हाथ की अंगुली अपने गले की माला में लगा लेता था। इसीलिए इसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। लेकिन जब ये महात्मा बुद्ध के संपर्क में आए तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपराध की दुनिया को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में कश्मीर से कहाँ तक की यात्रा की थी? इसका उत्तर है अफगानिस्तान। और बौद्ध काल में अफगानिस्तान का बामियान अक्षेत्र बौद्ध धर्म की राजधानी था। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु इस जगह पर बिताया था। इसका उत्तर है वैशाली बिहार में। अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा का संबंध किस धर्म से है? उत्तर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर है प्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। जबकि महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जिनकी मृत्यु हो गई थी। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? उत्तर है महात्मा बुद्ध को। और एक लेखक हैं एडविन अर्नोल्ड। इन्होंने महात्मा बुद्ध के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया, और ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था? इसका उत्तर है बिंबिसार। और बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के समकालीन थे। जब गौतम बुद्ध राजगृह पहुंचे थे तो बिंबिसार ने उनका स्वागत किया था और बांस के पेड़ों का वन, जिसका नाम था वेणुवन, वो दान में दिया था, जो बाद में वेणुवन विहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और बिंबिसार के ही पुत्र थे अजातशत्रु। इनके शासनकाल में पहली बौद्ध महासभा हुई थी। इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन शिष्य बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो सका? इनका नाम था देवदत्त। अपने किस शिष्य के कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी थी? इसका सही उत्तर है आनंद। आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को वैशाली में बौद्ध संघ का हिस्सा बनने की अनुमति दी थी। और वो पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उनका नाम है प्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? उसका नाम था सुभद्र। अपने जीवन के अंत में गौतम बुद्ध पावा में अपने शिष्य चुंद के पास चले गए। और दुख की बात यह है कि चुंद द्वारा तैयार किए गए सुअर के मांस से वो बीमार हो गए थे, इसलिए उन्होंने फिर कुशीनगर की यात्रा की थी। और यहीं पर उन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था और कुशीनगर में ही उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर है 483 ईसा पूर्व। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। और कुशीनारा उत्तर प्रदेश में है, जहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, हमारे देश में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो प्रतिमाएं किसकी थी? उत्तर है महात्मा बुद्ध। देश में बौद्ध धर्म की महायान शाखा गौतम बुद्ध की मूर्तियों एवं अन्य प्रतिमाओं के माध्यम से पूजा करती थी। यानी कि बौद्ध धर्म ने हमारे देश में मूर्ति पूजा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, रामभर स्तूप कहाँ पर है, जहां पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? उत्तर है उत्तर प्रदेश। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए बनाए गए पैदल मार्ग को क्या कहा जाता है?
उत्तर है मेधी। और प्रार्थना कक्ष को कहा जाता है चैत्य। और जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको कहा जाता है विहार। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध महासभा राजा अजातशत्रु द्वारा 483 ईसा पूर्व में इस जगह पर आयोजित की गई थी। इसका सही उत्तर है राजगृह की शपथपर्णी गुफा में। और इसकी अध्यक्षता की थी महाकस्तप ने। के बाद हुई दूसरी महासभा 383 ईसा पूर्व। और दूसरी महासभा कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी सुबाकामी ने। और ये महासभा वैशाली में हुई थी। तीसरी महासभा 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी मोगली गुप्त। और बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम महासभा हुई थी कुषाण राजा कनिष्क के सहयोग से कश्मीर के कुंडलवन में। और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और इसी परिषद में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान नामक दो भागों में बंट गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में है उसका निर्माण किस देश ने करवाया था? उत्तर है जापान। यह पैर मोड़कर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है और इसके नीचे कमल का फूल है। इसे जापान के डाइजोक्यो संप्रदाय की मदद से बनाया गया था। ये प्रतिमा आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? उत्तर है राजगिर में। और ये है वो विश्व शांति स्तूप, जिसे विश्व शांति पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचा स्तूप है। और ये बिहार में राजगिर की पहाड़ियों पर 400 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर है अश्व घोष। और आपके लिए एक प्रश्न है कि अश्व घोष किसके दरबारी कवि थे? इसका उत्तर आपने कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? उत्तर है त्रिपिटक। और त्रिपिटक हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। देखिए, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं शामिल हैं, जबकि विनय पिटक में भिक्षुओं और संघ के नियम बताए गए हैं। और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो भी बौद्ध धर्म का ही एक प्रमुख ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा यानी कि प्राकृत भाषा में दिए थे। मिलिंद पन्हो में यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध अनुयायी नागसेन के बीच की बातचीत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को कितने वर्गों में बांटा गया था? इसका उत्तर है 2 वर्गों में, एक उपासक और एक भिक्षु। उपासक उन्हें कहा जाता है जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो भिक्षु वो होते हैं जो सन्यासी का जीवन बिताते हैं। प्राचीन मंदिर महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? वह बिहार में। ऐसा माना जाता है इसी मंदिर से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दुनिया भर में किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को किस नाम से जाना जाता है? इनको कहा जाता है जातक कथाएं। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म से संबंधित हैं? उत्तर है बौद्ध धर्म। जबकि एलोरा की गुफाएं 3 धर्मों से संबंधित हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म। एलोरा का गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड रचना है जो पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय इस धर्म के शिक्षा के मुख्य केंद्र थे? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय 450 ईस्वी में बनाया गया था जब कुमार गुप्त प्रथम सत्ता में थे। और ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जहां पर देश विदेश के छात्र पढ़ते थे। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिनको बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है बिहार। दीक्षा भूमि किस राज्य में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश कौन सा है? उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? उत्तर है कलिंग युद्ध। और कई बार प्रश्न आता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर है 261 ईसा पूर्व। और इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, जिसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी उपगुप्त ने। इसने उपगुप्त ने। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा कनिष्क का संबंध किस वंश से था? इसका उत्तर है कुषाण वंश। जापान में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा प्रचलित है? उत्तर है जैन। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।